तो चलिए फ्रेंड्स, जैसे कि हम करेक्टरिस्टिक के बारे में जान रहे हैं कि कौन कौन सी होती हैं, तो आज का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एरोगेंस, क्योंकि आज इस दुनिया में सभी लोग अहंकारी हैं। अहंकार कहते हैं कई लोग कि हमारे पास अहंकार नहीं है, तो वो अपनी बीमारी को ही नहीं पहचानना जान रहे हैं। जब तक कि आप पहचानेंगे नहीं, तब तक कि आप उस पर काम कैसे करेंगे। अहंकार न हो तो पृथ्वी पे रह ही नहीं सकते, आप तुरंत एनलाइटेंड होकर इस पृथ्वी से चले जाएंगे। तो अहंकार का अपना एक इम्पोर्टेंस है। हमको जितना हो सके एजुकेट करना है अपने आप को, अपने अहंकार को, कि वो किसी रिश्ते में या किसी और चीज में बाधा न पड़े हमारे आत्मिक विकास में। पर आज जो हम इसकी बात कर रहे हैं एरोगेंस की, उसको आप ध्यान से सुनिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये प्रीस्ट की कैरेक्टरिस्टिक है, परंतु याद रखिएगा सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के रूप में किसी भी को ये मिल सकती है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक को आप कैसे पहचानेंगे? अगर आपकी फ्रेंडशिप, आपके लविंग रिलेशनशिप पे आपका घमंड, आपका अभिमान काम आ रहा है, बीच में रोड़े अटका रहा है, तो समझ जाइएगा कि आपको इस पे काम करने की जरूरत है। क्लोज रिलेशनशिप में हमको ये दिख सकता है। और अगर मेन रहा, अगर आपका चीफ रहा, तो वो तो आपको पूरी अपनी लाइफ में पूरे समय दिखेगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा कि आप में है कि नहीं है। मेरे में नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से चैप्टर को पढ़ा है, बहुत टटोला है अपने आप को। हाँ, अहंकार है, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जो अपना क्रिटिसिज्म को सुनना पसंद करता है। आलोचना कोई पसंद नहीं करता, और आलोचना करने के तरीके होते हैं। पर हाँ, मैं कमजोर नहीं हूं, मैं वल्नरेबल नहीं हूं। तो आज उसको हम विस्तृत रूप से जानेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड। बहुत ही प्यारा चैप्टर है। एक सेकंड। जिसको हम एरोगेंस कह रहे हैं, घमंड कह रहे हैं, अभिमान कह रहे हैं, वो मेन डर है भेदता का। भेदता मतलब वल्नरेबिलिटी, यानी कि जोखिमता का डर, भेदता का डर। तो मैं आज स्पेशली डेफिनेशन निकाल के आई हूं आप लोग के लिए, क्योंकि यदि आप किसी को बोल दोगे ना कि आप बहुत कमजोर हो या बहुत वनरेबल हो, तो वो मानेगा नहीं। तो आज मैंने डेफिनेशन निकाला है, वो आप लोग समझिएगा। इसका पहले मैं नेगेटिव गुण बता देती हूँ। वो झूठा है, उसका हर चीज निरर्थक है, और उसका जो प्लस पॉइंट है वो स्वाभिमान या गर्व, उसको कह सकते हैं। एरोगेंट लोगों को अगर आप पूरा इस चैप्टर को समझेंगे ना, तो कुछ कुछ हद तक के आपको नार्सिसिस्ट लोग के झलक दिखेगी आपको। नार्सिसिस्ट जानते हैं ना, जो नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो आत्म मुग्ध होते हैं। मतलब सिर्फ मैं, मेरे अलावा कोई इस दुनिया में अच्छा और प्योर नहीं है। वो आत्ममुग्ध जो होते हैं, सिर्फ अपनी प्रशंसा करना चाहते हैं, अपने लिए ही वो, स्वार्थ के लिए ही वो जीते हैं। उनको कोई कंपैशन, कोई एम्पैथी नहीं होती है। तो भेदता का अर्थ मैं आप लोग को समझा रही हूँ कि वनरेबल कौन होते हैं। कमजोर होने की गुणवत्ता। तो कमजोर आप ये मत सोचिएगा कि पतला दुबला, जिसको आसानी से हर्ट हो जाता है, जो आसानी से इजीली हर्ट हो जाता है, जो किसी की छोटी सी छोटी बातों पे भी बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, या अटैक होने में बहुत सक्षम है। जो कमजोर है वो वनरेबल है। एक और डेफिनेशन है कि भेदता एक कमजोरी या कुछ क्षेत्र है जहां पर आप एक्सपोज होते हैं या जोखिम में होते हैं। उनको हमेशा डर लगता है कि वो एक्सपोज हो जाएंगे, उनके बारे में लोग बातें करेंगे और उनकी बातें लीक हो जाएंगी उनके। समझ गए? तो भेद्यता का अर्थ और भी है कि भौतिक या भावनात्मक रूप से हमला या नुकसान होने की संभावना के संपर्क में आने की गुणवत्ता। मतलब उनको हमेशा एक पॉसिबिलिटी लगेगी कि मुझे कोई हर्ट करेगा, फिजिकली या इमोशनली। तो इसको हम कहते हैं वनरेबल। और वनरेबल का ही डर इस एरोगेंस के पीछे है।
बहुत ही सुंदर चैप्टर है, मुझे बहुत पसंद आया। एरोगेंस एक डर का मुखौटा है जो उन लोगों के द्वारा पहना जाता है जो हर्ट लगने से बहुत डरते हैं। अब ये हर्ट कैसे होएगी? कोई शारीरिक चोट नहीं, ये हर्ट या चोट लगेगी नजरअंदाज कर देने से, उनको सीरियसली नहीं लेंगे, उनका तिरस्कार करने से या उपहास करने से। ये अनदेखी करने का डर है। अनदेखी का मतलब इग्नोर जब करते हैं, उनको लगता है कि हमको इग्नोर किया जा रहा है, तो उनको बड़ी चिढ़ होती है। नोटिस नहीं किया जा रहा है, ये उनको डर रहता है। और यहाँ पर इनकी जो ये जो लोग व्यक्ति हैं, अगर गलत काम भी कर देंगे, यदि उनको कोई टोक देंगे तो वो बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। रिएक्शन उनका मेन रहता है। ये खुद को दिखाने की हिम्मत नहीं करते हैं, लेकिन ये वेट करते हैं कि लोग उनकी गुणों को पहचाने, उनकी यूनिकनेस को पहचाने, उनकी तारीफ करें। और यदि कोई सामने वाला नहीं पहचानता है उनकी यूनिकनेस या उनकी जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, तो उसको बोलेंगे बेवकूफ है और अप्रिय है। ये प्रीस्ट की डर है। और प्रीस्ट हम किसको कहते हैं? जो इनिशिएटेड होता है, जो दीक्षित है ना, दीक्षा लिया रहता है, जो एक कहते हैं ना एक कॉन्शियसनेस की लेवल पे हो जाता है। क्योंकि प्रीस्ट और किंग हायर उसमें आते हैं, आर्किटाइप में आते हैं। हायरार्की नहीं है, पर एक जनरल वे में मैं आप लोग को बता रही हूँ कि उनको हम अच्छों में मानते हैं जो सबसे ज्यादा काम करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हर एक कोई प्रीस्ट नहीं रहेगा जो भी इसमें रहेगा। देखिए प्रीस्ट में भी यंग सोल, बेबी सोल ऐसे करते हुए जाएगा। तो जो एकदम स्पिरिचुअली इवॉल्व है वो अलग है, और कुछ जो अभी भी मटेरियलिस्टिक चीजों में है वो भी प्रीस्ट है, वो आगे की तरफ यात्रा कर रहे हैं। तो जो प्रीस्ट जिसको हम कह रहे हैं वो ईश्वर और शाश्वत सत्य और अस्तित्व के रहस्यों के निकट है। मतलब उनके पास सुपर नेचुरल पावर्स हैं, साइकी पावर्स हैं, पर वो ओल्ड सोल्स के पास रहेंगी। जो अभी मैच्योर या यंग सोल है प्रीस्ट का, उसमें नहीं रहेगी, पर वो कुछ सत्य के निकट रहेगा। आप लोग समझ रहे होंगे कि साइकिल्स हैं उसमें अलग अलग। और ये इस व्यक्ति में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, और ये सेंसिटिव बहुत होते हैं। सेंसिटिव के कारण और सुपीरियरिटी के कारण ये इमोशनली क्लोज होने से डरते हैं। इनको लगता है कि हम बहुत स्पेशल हैं, तो हम किसी से क्लोज नहीं हों। और ये लोग होते हैं जो दूसरों के छिपे हुए सत्य को देखने में सक्षम होते हैं। वो थोड़ा सा देख पाते हैं दूसरों के सत्य को, और इसीलिए उनको लगता है कि मैं जब सत्य देख ले रहा हूं तो कहीं दूसरे लोग मुझे पीड़ित न करें, सताए नहीं। तो वो भी उनको निरंतर खतरा रहता है। ये ओल्ड सोल्स की बात कर रही हूँ ना, ये यंग वगैरह की नहीं, क्योंकि इसमें जनरल लिखा हुआ है तो मुझे थोड़ा समझाना पड़ रहा है आप लोग को। ये जो व्यक्ति होते हैं एरोगेंट, वो बहुत 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 ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। मतलब सेंसिबिलिटी उनके में बहुत होती है। उनकी इंद्रियां असामान्य रूप से, एकदम स्पेशल रूप से रिफाइंड होती हैं, और बहुत से चीजों से जल्दी से पीड़ित हो जाती हैं। जैसे मान लो शोर है तो उनको बहुत जल्दी पता चलेगा शोर का, दुर्गंध का, किसी के नेगेटिव थॉट हैं, कोई अप्रिय व्यक्ति है, या वाइब्स, किसी व्यक्ति की वाइब्स होती है ना, वाइब्रेशन खराब है। क्योंकि इनका जो नर्वस सिस्टम है वो बहुत ऊंचा रहता है, और उनकी नसें उनको महसूस करा देती है, क्योंकि सेंसिटिविटी इन्होंने खुद डेवलप की है। जैसे स्टबर्न लोग अपने को रिलायबल बना देते हैं, वैसे इन लोग ने अपने आप को सेंसिटिव बना दिया है। क्योंकि इनको पूरे समय जोखिमता का डर है, तो हमेशा उनके उनके चारों तरफ उनको अवेयर रहना पड़ता है कि कोई उनके अंदर भेद न कर दे, मतलब अंदर ना आ जाए उनके लाइफ में। और वो हमेशा जीवन के परिवर्तन के प्रति एक्सपोज होना महसूस करते हैं। और ये जो एक्सपीरियंस है एक्सपोज होना, वो निरंतर उनको आहत करता है, मतलब हर्ट करता है। और लंबे समय तक के उनको यही धारणा रहती है कि
उनका जो बीइंग है, उनका जो अस्तित्व एक घुले घाव की तरह है, और लोग उस पर नमक छिड़क कर रगड़ के एंटरटेन कर रहे हैं। वो एक्सपोज हो गए, लोग उसका फायदा उठा रहे हैं, लोग उसके पर हंस रहे हैं। इस प्रकार की उसकी धारणा बन जाती है, और इस तरीके से ये अपने आप को विश्वास दिलाते हैं कि बाकी जितने लोग हैं वो असभ्य हैं और असंवेदनशील जानवर हैं, अशिष्ट ज्ञानी अज्ञानी हैं, और ये उनकी हैबिचुअल वल्नरेबिलिटी से निपटने का एक सहायक अंग होता है। उनको एक हैबिचुअल वल्नरेबल है, तो वो एक तरीके से बोलेंगे कि सामने वाले जितने दुनिया में लोग हैं, आसपास के लोग सब फालतू हैं, सब असभ्य हैं, ये दुनिया ही निरर्थक है। वो अपने अंदर नहीं झांक रहे हैं कि वो कितने वल्नरेबल है या उनके में क्या कमी है। तो यहाँ पर जो हम विशेष रूप से अहंकार का जिक्र कर रहे हैं, ये तो हमने आप समझ लिया कि भाई वो अपने को स्पेशल समझ रहा है, उसके पास हो सकता है सुपर नेचुरल पावर्स भी हो, या सत्य को देखने की क्षमता भी हो, या थोड़ा यूनिकनेस हो। अभी यंग सोल में नहीं मिलेगी ना सुपर नेचुरल पावर्स, पर सत्य के थोड़ा निकट रहेगा, क्योंकि ये आर्किटाइप प्रीस्ट का है। कुछ और भी एरोगेंट लोग रहते हैं, उसमें एक जिक्र किए हैं कि जिसकी क्लास कॉन्शियसनेस रहती है। इसको मुझे समझ में नहीं आया कि हिंदी में इसको मैं कैसे ट्रांसलेट करूं, तो मैंने गुणवत्ता चेतना लिखा है। जैसे उनको थोड़ा सा लगता है कि मेरी कॉन्शियसनेस दूसरों से ज्यादा है, या जो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, असाधारण तरीके से जो सुंदर होते हैं, या जिनके पास बहुत ही ज्यादा तीक्ष्ण बुद्धि रहती है, उत्कृष्ट बुद्धि। तो देखिए, क्लास कॉन्शियसनेस, ब्यूटी एक्स्ट्रा में, या इंटेलिजेंस, ये जो तीन चीज बता रहे हैं वो इग्नोर करने के डर से नहीं होती है। जिसके पहले मैंने जो भी बताया था आपको, वो इग्नोर या नोटिस नहीं कर रहे हैं तो होती है। ये अलग है थोड़ा सा, तीन चीजें। पर इनके में भी वही एरोगेंस होता है कि मैं स्पेशल हूं, मैं सबसे अलग हूं। तो घमंड और अभिमान के ध्रुवों वाला ये जो एरोगेंस है, वो दूसरे करेक्टरिस्टिक जो लोग रहते हैं ना, उनसे ज्यादा आइसोलेटेड होता है। जैसे सेज हो, हीलर हो, या वॉरियर हो, या दूसरे लोग हैं, उनसे ज्यादा कंपैरिजन में लोगों से अलग रहता है, आइसोलेटेड रहता है। और वास्तव में वही होता है जो वो होना चाहता है। क्या होना चाहता है? लोग अन्य लोगों से अलग होना चाहता है, दूसरों के विपरीत होना चाहता है, अपनी विशिष्टता मतलब अपनी सुपीरियरिटी के लिए प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है, और ये उसका एक प्रकार का घमंड रहता है जो लोगों से उसको अलग करता है। इसमें एक बहुत ही एक सेंटेंस है, उसको मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे आप लोग को एक्सप्रेस करूं। मैं आपको एक सेंटेंस पढ़ के बता रही हूँ, आप खुद समझिएगा। जैसा कि अक्सर होता है, प्यार करने और प्यार किए जाने की गलत पूर्व कल्पना यानी कि पूर्वाग्रह इस प्रकार के भय की अभिव्यक्ति का कारण है। क्लोज जो उसके लविंग रिलेशनशिप रहेंगे, चाहे वाकई में प्यार हो या उसकी कल्पना हो सिर्फ, या पूर्वाग्रह हो कि हाँ मुझे प्यार हो गया है, उसमें ये एक्सप्रेशन का मेन कारण होगा। हो सकता है अभी के जो टीनेजर्स और जो यंग लोग हैं, उनके लिए ये सेंटेंस जरूरी हो, इसीलिए मैंने आप लोग को बता दिया कि यदि आप लोग के क्लोज लविंग रिलेशनशिप में अगर एरोगेंस है, तो ये आपकी अपनी सुपीरियरिटी के कारण, और सुपीरियरिटी के कारण प्रशंसा प्राप्त करने के कारण ये डर है आपको, है ना? तो ये क्या करता है, दूसरों की तुलना में सबसे अलग थलग रहता है, और बिना ध्यान दिए कि इतना दर्द है, दर्दनाक है उसका ये पेन है, लगातार इसको फॉलो करते रहेगा जब तक कि उसकी वो हैबिचुअल मतलब नेचुरल न बन जाए। क्योंकि क्या करता है, क्यों उसके लिए हैबिट बन जाती है कि विडंबना ये है कि वो लोगों से प्यार पाना चाहता है, लोगों को प्यार करना चाहता है, पर इसकी जो विशेषता के कारण है, वो लोगों को अपमानित करके उनसे दूर चला जाता है या उनको दूर कर देता है। प्यार करना चाहता है, प्यार पाना भी चाहता है, परंतु वो इंसल्ट करता है, सामने वाले को अपमानित करता है, तो क्या होएगा कि वो छोड़ के चला जाएगा या कुछ
दूर चला जाएगा। और इसके में जो ये मानना है, जो ये मैंने आप लोग को एक सेंटेंस पढ़ के बताया था ना, उसी से रिलेटेड है कि उसके में एक गलत फहमी रहती है कि जब तक कि मैं सुपीरियर नहीं बनूंगा तब तक कि मुझे प्यार नहीं मिलेगा। केवल श्रेष्ठ होकर ही प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। तो खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करना बेहतर जानता है कि सब कुछ वही बेस्ट है, मतलब समझ रहे हैं, और उसको सीक्रेट मालूम है, उसको सत्य मालूम है, वो यूनिक है। वो सोचता है कि जब तक कि मैं अपनी सुपीरियरिटी नहीं दिखाऊंगा सामने वाला मुझे प्यार नहीं करेगा। और ये व्यर्थ विचार है उसका कि केवल उसकी सुपीरियरिटी के कारण, उसकी यूनिकनेस के कारण ही उसको प्यार या प्रशंसा की जा सकती है। ये उसको डीप रूटेड रहता है। तो इसके कारण क्या होता है कि यदि मान लो वो किसी काम में असफल भी हो गया, या सक्सेस नहीं पाया, या जॉब में अच्छा नहीं किया, या और किसी चीज में नहीं किया, तो उसको ये समझ में उसको ये विश्वास रहता है कि मेरी असफलता मेरे को मेरा प्यार कम कर देगी। मतलब सफलता नहीं है तो असफलता उसको ये विश्वास नहीं दिला सकती कि स्नेह पाने का एकमात्र तरीका उसकी श्रेष्ठता नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो जब सुपीरियर रहेगा तभी उसको प्यार करेंगे, नहीं भी रहेगा सुपीरियर तो भी उसको प्यार मिलता रहेगा। कोई सेंटेंस थोड़े एक्सप्लेन करने में प्रॉब्लम करते हैं। और ये वाला अपने फ्रेंड्स लोगों से अधिक गहराई से अलग होता है। उसके चारों तरफ वो कांच की एक मोटी सुरक्षा की दीवार खड़ी कर देता है, जिनके द्वारा वो प्यार पाना चाहता है। एक मोटी वॉल रहती है, क्योंकि ये व्यक्ति इतना कमजोर, इतना सेंसिटिव होता है कि उसकी सेल्फ वर्थ की भावनाएं बहुत आसानी से आहत हो जाती हैं। वो केवल तभी जीवित रह सकता है जब वो दूसरों से अपनी क्लोजनेस को से खुद को बचा के रखता है। इनकी सेल्फ वर्थ की जो भावनाएं हैं, जैसे मान लीजिए मैंने किसी को बेवकूफ बोल दिया, या कुछ भी मैंने ऐसे वर्ड्स बोल दिए, तो वो इतनी जल्दी हर्ट नहीं होगा। पर जिसके में सेल्फ वर्थ की ये जो एरोगेंस का है, उसके में उसको वो वर्ड, क्योंकि वो हायर सेंसिटिव है, तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाएगा। आगे चल के वो बताएंगे। वो ईमानदारी से अपने आउटस्टैंडिंग वर्थ के बारे में निश्चित है कि अरे मैं तो आउटस्टैंडिंग वर्थ हूं, मेरे पास तो, मैं तो सबसे ज्यादा अच्छा हूं, मैं प्योर हूं, मैं सब कुछ हूं। और ऐसा मेरे पास गुण है आउटस्टैंडिंग वर्थ की सिर्फ मुझे दिखता है और कोई नहीं दिख पाता। जैसे अभी हमने एक विशेषता देखे थे ना, मार्टरडम वाले, मतलब जो शहादत वाले हैं और जो आत्मनिंदा करते हैं, हीलर लोग, वो क्या करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को नीचे करके रखते हैं, उनकी सेल्फ वर्थ नीचे रहती है। ये अपनी सेल्फ वर्थ को अपने अपने जितना है उससे कहीं ज्यादा रखता है, ऊपर एक्सट्रीम में करता है अपनी सेल्फ वर्थ को, मतलब मैं बहुत योग्य हूं ऐसा। तो एज ए रूल वो क्या करेगा, एरोगेंट व्यक्ति अपनी अपनी श्रेष्ठता या अपनी यूनिकनेस, या जो उसको समझ में लगता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, वो बाहर दुनिया में दिखाने की हिम्मत नहीं करता है। डिस्कशन में या बातचीत में आप अपनी योग्यता रखना उसको असहनीय लगता है कि नहीं नहीं, मैं क्यों अपनी बड़ाई करूं, नहीं ठीक है, लोगों को मालूम चलना चाहिए मैं कितना अच्छा हूं। तो उसका आउटस्टैंडिंग वैल्यू जो सोच रहा है, वो उसकी सुरक्षा और सहारा का, मतलब रेफ्यूजी का लिखा है कि सहारा का स्थान है, उसका शरण स्थान है। उसको लगता है कि अगर मान लो मैं अपनी बहुत तारीफ कर दूंगा, बहुत अच्छी अपनी यूनिकनेस दिखा दूंगा, तो लोग ना सवाल खड़े करेंगे, तो मैं नहीं बताता ऐसा करके। उसको हमेशा एक डर रहता है कि कोई उसके जीवन में ऐसा भी आ सकता है जो उससे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, ज्यादा कैपेबल होगा, ज्यादा सुंदर होगा, ज्यादा इंटेलिजेंट होगा, या ज्यादा सेंसिटिव होगा, और फिर वो अपना स्थान बना लेगा। तो ऐसे ऐसे इसके कारण वो क्या करता है, अपने आसपास के लोगों को हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, जो खतरा पेश कर सकते हैं, मतलब उसके बराबर या उससे ज्यादा इंटेलिजेंट, उससे ज्यादा ब्यूटीफुल, उससे ज्यादा कैपेबल लोग आ जाएंगे, तो वो उनको नीचे रखना चाहता है।
क्योंकि उसके लिए खतरा है। और जो उससे नीचे है, उससे कम बुद्धिमान है, कम सुंदर है, कम कैपेबल है, समझ गए, तो जो कम है उनके साथ वो बड़ा प्यार से रखेगा, एम्पैथी, प्रेम, सहानुभूति सब कुछ रखेगा, क्योंकि उसको कोई खतरा नहीं है। कॉम्पिटिटर किसका बनता है? जो उसके बराबर या उससे ज्यादा हो सकते हैं, उससे ज्यादा वर्थ करते हैं, उससे वो कंपटीशन करता है। तो घमंडी व्यक्ति हमेशा अपने डर को दूर करने की कोशिश करता है, और इसके लिए वो अकेले रहकर खुश है, क्योंकि तब उसको एकदम आश्वस्त रहता है कि ठीक है, अब कोई नहीं आएगा, कोई मेरे को हर्ट नहीं कर सकता, और मैं सिक्योरिटी में हूं, एकदम अपनी खुद की सुरक्षा में हूं। वो अक्सर एक महान व्यक्तिवादी होता है। ये ओल्ड सोल्स के लिए बोल रही हूं, उसके लिए नहीं, कि प्रीस्ट जो होते हैं वो महान व्यक्तिवादी होते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो कोई और नहीं करते, वो ऐसा सोचते हैं जो कोई और नहीं सोच सकता, उसे अपने महान और अद्वितीय गुणों का आश्वासन मिलता है, वो ऐसा सोचता है ना, वो है भी, वो ट्रुथ में भी वो बहुत अच्छा है। मतलब जो ओल्ड सोल्स के प्रीस्ट होते हैं वो बहुत साइकी पावर्स, उनके में इंट्यूशंस बहुत होती है, और कहते हैं कि प्रीस्ट की आंखों में जो तेज होता है, जो ओल्ड सोल्स होती है ना, उसमें इतना तेज होता है कि आप देख नहीं सकते। मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ती तो मैं पढ़ते रहती थी। वो अकेला रहना पसंद करता है, और उसे अक्सर टेंशन की स्थितियों से परेशानी होती है जो उसके बॉडी पर हमेशा हावी रहती हैं। वो किसी को भी करीब आने नहीं देना चाहता, क्योंकि खुद को वो अपने एक एनिमी के रूप में प्रकट करता है, और अपने डेलिकेट साइकी को घाव न मिल जाए, यही उसकी चिंता रहती है। उसको पूरे समय एक टेंशन रहेगा कि मेरे मनस, साइकी को क्या मानस बोलते हैं ना, उसको आके कोई हर्ट ना कर दे। पर साथ ही वो एक गहरे सच्चे कांटेक्ट के लिए तरसता है, जो उसे गले लगा ले, जो उसे स्पष्ट कर दे कि अगर वो अपनी हिम्मत करके अपनी वो शरण को छोड़ देगा, वो जो अहंकार का जो शरण है उसको छोड़ देगा, तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा, उसको प्यार किया जाएगा। मतलब उसको नीड भी है प्यार की, पर वो लोगों से दूर रहना पसंद करता है। यहां तक कि कभी कभी किसी कमजोर क्षण में वो वास्तव में वही दिखता है जो वो है। क्या है वो? बेहद कमजोर, बेहद शर्मीला, असुरक्षित, और अविश्वसनीय रूप से प्यार की जरूरत में, अनबिलीवेबल इन नीड ऑफ लव। उसको प्यार की जरूरत है, परंतु वो दिखाता नहीं है। तो जो एरोगेंट है, अगर आपके आसपास के हैं या आप खुद हैं, तो आप थोड़ा समझिएगा। इसकी विशेषता वाले में दो समूह बनाए गए हैं। मैं आपको पीपीटीज भी शेयर कर देती हूँ ताकि आप लोग पीपीटी भी देख लें। दो समूह हैं उसके। एक तो रहेगा, आप तुरंत पहचान जाएंगे उनको। ये भगवान कहाँ कर सी। माय गॉड, एक मिनट में, क्या लैपटॉप में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने काफी चीजें अलग अलग जगह सेव कर ली थी। यस यस, यहाँ पर है। तो एक है जिसको आप आराम से पहचान सकते हैं। वो क्या करेगा, बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स रखता है, बहुत बहुत लोगों से दोस्ती यारी करेगा, वो बहुत सोशलाइज रहेगा। वो इसलिए सोशलाइज रहेगा क्योंकि उसको अपने अहंकार को बाहर की तरफ प्रदर्शित करना है। वो बहुत बहादुर रहेगा और कांटेक्ट करने में समर्थ है, मतलब काफी फ्रेंड्स बनाने में समर्थ है, ताकि वो खुले तौर पर दूसरों का अपमान कर सके। कई लोगों को आप देखते हैं जो सबके सामने बिना सोचे समझे लोगों की इंसल्ट करते हैं, उनकी खिल्ली उड़ाते हैं और उनको हर्ट करते हैं। तो ये जो मैंने पहले बताया था कि फियर ऑफ वल्नरेबिलिटी का है, आहत होने से बहुत डरते हैं, नजरअंदाज किए जाने से, गंभीरता से नहीं लेने पे, तिरस्कार करने से, उपहास करने से, मतलब खिल्ली उड़ाने से।
और इनके लक्षण क्या है? सुपीरियरिटी है, बहुत सेंसिटिव है, स्पेशल होने का गुमान है, बहुत ब्यूटी या बहुत इंटेलिजेंस। अब ये टाइप वाले हैं, ये बहादुर रहते हैं, शेखी बगाते हैं, बहुत बहुत अपने आप को बताएंगे और दूसरों को खुले तौर पे अपमान करेंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे, डांटेंगे, क्रूरता से पेश आएंगे और उन लोग सामने वालों को उसकी मूर्खता और उसकी अक्षमता दिखाएंगे कि तुम कैपेबल नहीं हो, तुम इडियट हो, ऐसे उनको ऐसा दिखाएंगे। और दूसरा जो समूह है वो है मौन रहता है। हाँ, ये मौन रहेगा, शर्मीला रहेगा और इतना सेंसिटिव है, इतना शर्मीला है कि वो अपनी खुद की महानता और अपने आउटस्टैंडिंग वर्थ, मैंने कहा ना, उसके विचार को वो छुपा के रख देता है। वो विश्वास नहीं करता कि कोई भी उसकी इस विशेषता को पहचानने के लायक है, कोई नहीं पहचान पाएगा। वो गहरे अलगाव में चला जाता है, मतलब बिल्कुल एकदम आइसोलेटेड हो जाएगा और उसका ये विचार फ्रीज हो जाता है। ये क्या विचार है कि यदि मान लो कोई उसके करीब आ गया और उसकी जो आउटस्टैंडिंग वर्थ है उसका पता लगा लिया तो सब कुछ खो सकता है और उसके अहंकार की सुरक्षा चली जाएगी। ये क्या करता है? अपनी बड़ाई भी नहीं करेगा और किसी की खिल्ली भी नहीं उड़ाएगा, ये चुप रहेगा, मौन रहता है। उसकी जो सुपीरियरिटी है उसके अंदर उसकी सारी फीलिंग्स खो जाएगी, मतलब उसकी जो भी फीलिंग्स हैं वो खो जाएंगी। वो किसी को भी अपने दोस्त बनने का मौका नहीं देगा, उसके सबसे कम से कम दोस्त रहेंगे। एरोगेंट दो टाइप के हैं, एक जो बहुत ज्यादा दोस्त बनाएंगे और उनकी इंसल्ट करते रहेंगे, और जो दूसरे हैं वो एकदम कम दोस्त बनाएंगे, सिर्फ उन लोग को बनाएंगे जो उनके समान ही सेंसिटिव हैं और उनसे ज्यादा मोर लविंग है, तो उनका ऐसा कुछ लिखा हुआ है कि बना लेते हैं। और ये वाला जो शर्मीला व्यक्ति होता है ये अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं करता और अपने उस वॉल को तोड़ने की हिम्मत भी नहीं करता। और जो लोग अपने अहंकार को भीतर से जीते हैं, मतलब ये जो टाइप बी के लोग हैं जो भीतर से जीते हैं, वो बाहर कुछ भी नहीं करेंगे, बाहर किसी का उपहास नहीं करेंगे, परंतु गुप्त रूप से दूसरों का तिरस्कार करते, मतलब नीचे नजरों से देखेंगे, अरे ये क्या बेवकूफ आदमी है, कुछ आता नहीं है, इसके पास नॉलेज नहीं है, हाई नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं समझता, ऐसे करके अंदर ही अंदर उसका तिरस्कार करते रहेंगे। और ये इतने शर्मीले होते हैं कि वो दूसरों को ना अपनी सुपेरिटी आउटस्टैंडिंग वर्थ को बताएंगे भी नहीं, फिर सोचेंगे अरे मैं मान लो बता दूंगा तो पहली बात तो ये समझेंगे नहीं, और फिर क्या है कि मान लो बेचारे इन लोग को कहीं शर्म न महसूस हो या डर न लग जाए या दुखी न हो जाए कि वो छोटे महत्वहीन है, इसको अंदर में एरोगेंस है कि मैं सुपीरियर हूं, परंतु वो शो नहीं करता। एक शो कर रहा है टाइप ए और टाइप बी चुपचाप से है, परंतु थिंकिंग उसकी वही है कि अपनी श्रेष्ठता को मैं किसी को न बताऊं। और ये जो अभी 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ, ये जो एरोगेंट वाले लोग होते हैं ना, उसमें एक चीज बड़ी, जैसे मैंने कहा कि सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है, तो उन लोगों में क्या होता है कि दूसरों की हिपोक्रेसी, पाखंड को या झूठे स्वर को, फॉल्स टोन को या असामान्य असत्य को जल्दी से ये भाप लेते हैं। तो कोई भी मान लो चापलूसी करके या फॉल्स फीलिंग दिखाएगा ना, एकदम झूठी भावनाओं को या झूठी प्रशंसा करके या झूठा सम्मान करके इनके करीब नहीं आ सकता, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, तुरंत पहचान जाते हैं कि ये पाखंड कर रहा है, झूठ बोल रहा है। हर्ट होने और एक्सपोज होने के डर के कारण उनकी सेंसिबिलिटी को इतना तेज कर दिया गया है कि वो अपने फ्रेंड्स लोगों के जीवन के झूठ को एक्सपोज करना पसंद करते हैं।
पहली बात तो वो किसी को आने नहीं देगा अपने करीब, क्योंकि जो कोई झूठा करेगा तो। और दूसरे फ्रेंड्स लोगों के जो झूठ है उनकी लाइफ के, जो कोई भी चीज के सीक्रेट होंगे, जो झूठ है, उसको दूसरों के सामने वो एक्सपोज करके उसकी खिल्ली उड़ाएगा। वो ऐसा करना पसंद करता है और बड़ी सफलता के साथ ऐसा करते हैं। उपहास करना या ताना मारना उसका साधन है। मुझे बहुत लोग ऐसे मिले हैं, बहुत लोग हैं, मैं भी थोड़ी बहुत होंगी, पता नहीं, पर एक्सट्रीम में नहीं। उपहास करना और ताना मारना उसका साधन है। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि ये जो उसकी जोखिम की जो रणनीति है कि मैं किसी को पास नहीं आने दूंगा और हमेशा रहूंगा, मतलब लोगों की खिल्ली उड़ा दूंगा, उसके कारण ही लोग उसको छोड़ के जा रहे हैं और वो लोनली रहता है। इसीलिए लिखा है कि जो इस ऐसे लोगों को प्यार करते हैं ना, मान लीजिए आपका बॉयफ्रेंड या आपका हस्बैंड ऐसे एरोगेंट वाले लोग हैं, तो उनको प्यार करना अगर चाहते हैं ऐसे लोगों को, तो आपको हमेशा अपनी ऑथेंटिक और सिंसियर फीलिंग को दिखाना चाहिए। इनकी जो रणनीति है ना कि ऑथेंटिक जो लोग हैं वही इनके पास आ पाएंगे, हिपोक्रेसी वाले नहीं। तो अगर आप उनको प्यार करना चाहते हैं, इनके करीब रहना चाहते हैं, तो आपको ऑथेंटिक बनना पड़ेगा। झूठा प्रशंसा इसको तुरंत पकड़ में इसके आ जाएगी। और ये अहंकार की जो मुख्य विशेषता वाला व्यक्ति है, इसको आसानी से सहन कर लेता है कि यदि मान लो उसका कोई फ्रेंड या उसका कोई लव्ड वन दूर चला जाता है और उसको बताता है कि देखो भाई, तुम्हारे पास एरोगेंस है, तुम ऐसे ऐसे व्यवहार कर रहे हो तो हमको पसंद नहीं आ रहा है, और खुद को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, और तुम्हारा जो बिहेवियर है उससे हम राजी नहीं हैं। तो जब वो उसके लव्ड वंस या उसके फ्रेंड्स उसको सच्ची बात बताएंगे उसके मुंह पर कि देखो इसके लिए हमको हमको हर्ट हो रहा है, तुम ऐसे मत बिहेव करो, तब वो एक ऑथेंटिक प्रमाण पाता है, मतलब स्पष्ट प्रमाण पाता है, तो वो उनके करीब हो जाएगा। क्योंकि उसकी इस विशेषता के कारण उसके में ये चीज है कि वो कैसे भरोसा कर सकता है हर एक बात पर। अगर कोई भी मीठी बात करके उसके करीब आ जाएगा तो बहुत जल्दी उसको हर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ऑथेंटिक रहना है, और इसकी ऑथेंटिसिटी का जो ये रिस्पेक्ट कर रहा है उसकी कद्र करनी है, और वैसा ही उसके पास जाना है। देखिए, अगर ओल्ड सोल्स की बात करें प्रीस्ट की, तो वो स्पिरिचुअली बहुत अच्छा है, मॉरली वो बहुत अच्छा है, थियोटिकली भी वो उसकी सुपीरियरिटी है ना, सब चीजें, और बाकी जिसमें भी होगी जो भी। तो बहुत प्यारा सेंटेंस है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उसकी अपनी नैतिक, आध्यात्मिक, व्यवहारिक और सैद्धांतिक श्रेष्ठता पर वो जोर देता है, और उसको जोर देना भी चाहिए क्योंकि वो यूनिक है। और वो अपने आसपास ऐसे लोगों को रखना चाहता है जो इसकी सुपीरियरिटी को ठुकराए मत, एक्सेप्ट करे वही। और ये जो कवच बना के रखता है ना, मोटी दीवार बना के रखता है। तो सोर्स जिसने, मीडियम ने जो ये बुक लिखाया है, उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अपने कवच को उतारना चाहिए जब वो इंटीमेट है किसी से। अपने निजी जीवन में अपने कवच को उतारने की संभावना देना चाहिए जिसे उसने युवावस्था में दबा कर रखा था। अब इंटीमेट रिलेशनशिप में उसको कवच को खोलना है, लोगों को अपने नियर और क्लोज आने देना है। अभी मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, एक बहुत वो है कि बहुत अच्छी स्पिरिचुअल मास्टर है, पर चलिए, अब बचपन में इनको क्या हुआ था कि उनको बचपन में बहुत ज्यादा बड़ों के द्वारा या उनके फ्रेंड्स के द्वारा या उनके मम्मी पापा के द्वारा, उनके टीचर्स के द्वारा, उनके कोचेस के द्वारा उनको बहुत ज्यादा डांटा डपटा गया, नीचा दिखाया गया, उनको बदनाम किया गया। और क्या होता है कि ये बच्चा जो था बचपन से ही हाई सेंसिटिव है। तो मैंने कहा ना कि अगर एक नॉर्मल आदमी को अगर आप बोल दोगे बेवकूफ है तो उसको बुरा नहीं लगेगा, पर जिसके में ये सेंसिटिविटी है, जो सेल्फ वर्थ को अपने हाईएस्ट वैल्यू पे रखता है, तो उसको जल्दी लगेगा। तो वो जो छोटा सा बच्चा है, स्कूल जा रहा है, उसको जब खिल्ली उड़ाए जाते हैं
या कोई रिमार्क्स दिए जाते हैं, या कोई गेस्चर्स, गेस्चर्स मतलब कोई हाव भाव या इशारे से उसकी खिल्ली उड़ा दी जाए, तो वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है। दूसरे लोग नहीं होंगे, उसमें वही लिखा है कि दूसरे लोग नहीं होंगे, कोई नोटिस भी नहीं करेगा बच्चा, पर ये जो हाई सेंसिटिव है ये वहां पर बहुत पीड़ित होएगा और बहुत हर्ट होगा। इस प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं वो आसानी से क्षमा नहीं करते और न ही कभी भूलते हैं। उनके पास एक हाथी के बराबर मेमोरी होती है, उसकी रणनीति होती है कि मैं आपको फिर कभी नहीं दिखना चाहता, मेरी दृष्टि से आप दूर हो जाओ। देखिए, मैं किसी मास्टर का नाम नहीं लूंगी जो आप मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी फ्रेंड कि एक बहुत अच्छी एक प्रीस्ट आर्केटाइप वाली मास्टर है, बहुत अच्छी हैं वो, पर सिर्फ उनका रिलेशनशिप इस चीज के कारण ही उनका जो सबसे इंटीमेट रिश्ता है वो इसके कारण खराब हो गया है और वो सफर कर रही हैं। परंतु देखिए, हर एक कोई अपने आर्किटाइप मतलब नहीं समझकर मतलब नहीं कर पाते अपने आप को, तो उनके बीच में उनके रिलेशनशिप में सिर्फ एक एरोगेंस जो है वही रोड़ा अटका रहा है, बाकी एवरीथिंग इज टोटली टोटली फाइन, मतलब सब चीज बेहतरीन है उनके यहाँ। तो क्या है उनका बचपन, मैंने आपको बताया कि हाथी के बराबर उसकी स्मृति है, मैं आपको फिर कभी नहीं देखना चाहता, मेरी दृष्टि से दूर हो जाओ, मेरे जीवन से हमेशा के लिए भाग भाग जाओ। ये न फॉरगिव करेगा न फॉरगेट करेगा, ठीक है। ये वाला व्यक्ति हमेशा आहत होने से डरता है, आहत मतलब वही हर्ट ना, और आसानी से और इसको स्वीकार भी नहीं करता क्योंकि वो इनवल्नरेबल रहना चाहता है, दूसरों से अलग रहेगा और लोग हमेशा उसको गलत समझेंगे। वो एक दोस्ताना या प्यार भरे संपर्क के बजाय निराश होना स्वीकार कर लेगा, बोलेगा ठीक है मेरे फ्रेंड्स नहीं रहेंगे ना, कोई बात नहीं, पर मैं हर्ट नहीं होना मैं स्वीकार कर सकता, तो वो गलत समझते हैं लोग, तो समझने दो। क्योंकि उसने किसी को भी पास आने दिया तो उसकी रक्षा में प्रवेश कर सकता है, मतलब उसकी सुरक्षा में प्रवेश कर सकता है, उसको हर्ट कर सकता है। जो लोग ऐसे लोगों को प्यार करते हैं उनको उनकी जो उनको बहुत अधिक धैर्य और सावधानी पूर्वक डिस्टेंस प्रदर्शित करना चाहिए। उसकी रक्षा की जो दीवार उसने बना के रखा है उसको मजबूत करते हुए, मतलब उसको बिना कोई उसकी दीवारों को हार्म पहुंचाए, एक बहुत ही सतर्क होशियार तरीके से, बिना मांग के, कोई मांग नहीं करे उससे, प्रतीक्षा करने वाला बहुत अच्छा व्यवहार उस अभिमानी व्यक्ति को धीरे धीरे उस कमरे से बाहर आने का मौका देगा और महसूस करने देगा कि उसने जो अंदर से दरवाजे बंद कर दिए थे वो आसानी से खोले जा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि वो कभी भी फिर से उस कमरे में जाके बंद हो सकता है जो उसने एक प्रिजन बना के रखा है अपना, आइसोलेटेड होके, है ना। कभी भी वो दरवाजा फिर से बंद कर सकता है जब उसका डर उसकी मांग करता है। बहुत प्यारा सेंटेंस है कि क्योंकि वो उसका एसेंस है, उसकी सोल का, वो पूरे टाइम इनवल्नरेबल नहीं रह सकता। तो जब भी उसका डर हावी होगा तो फिर से वो एक दीवार बना लेगा, फिर से लोगों से वो दूर रहेगा, चाहे वो इंटीमेट रिश्ता ही क्यों ना हो, उसका हस्बैंड के साथ ही क्यों ना हो, वो एक ऐसा वॉल बना देगा। उसके लिए जो मेहनत करना चाहते हैं, उसके क्लोज होना चाहते हैं, उनको क्या चीज की जरूरत है? वफादारी, निरंतरता, कंटिन्यूटी उसकी, और प्यार के लिए बार बार विनीत प्रस्ताव यदि करते रहे तो भले ही उसने आपको दूर कर दिया हो, डर की जेल से मुक्त करने के लिए उसके लिए सबसे इफेक्टिव की रहेगी। और ये जो जेल है उस एरोगेंट व्यक्ति ने अपने आंतरिक कोर के चारों ओर खड़ा करके रखा है। यदि वो व्यक्ति जो एरोगेंट है वो पहचान लेता है और स्वीकार कर लेता है कि जो उसका ईगो है, जो उसका एरोगेंस है, वो हेल्पलेस है, हेल्पलेस है तभी तो वो कर रहा है, और जो शेख ही मानना है
उसकी हेल्पलेसनेस और उसका जो शेखी मानना है वो क्या है, सिर्फ हर्ट न होने का डर का एक्सप्रेशन है, तो उससे बाहर आने में आसानी होगी। मैं आप लोगों के लिए इतनी मतलब अपनी समझ के अनुसार आप लोग को मैं बताना चाहती हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि हर एक व्यक्ति को अपने ऊपर काम करना है। सामने वाला व्यक्ति कितना भी कर ले, आप अगर अपने ऊपर काम करेंगे, अगर आप में ये क्वालिटी है, करेक्टरिस्टिक है, तो आप सोचिए कि ये आपका डर के कारण है कि आप शेखी मार रहे हैं, आप उतने अच्छे नहीं हैं जितना आप शेखी मार रहे हैं, या आप जो असहाय हैं उसका एक एक्सप्रेशन है, क्योंकि आप हर्ट होने से डरते हैं। जब वो ये पहचान लेता है और स्वीकार कर लेता है, तो उसके बाद उसका शरीर और उसके साइकी को एक अविश्वसनीय राहत और चमकदार गर्मी मतलब वार्मथ का अनुभव होगा। और उसके बाद वो अपने डर के बावजूद, क्योंकि डर तो अभी भी रहेगा ना, डर डिलीट नहीं होएगा, तो अगर वो ये गर्मी का महसूस करता है, वार्मथ का महसूस करता है, तो अपने डर के बावजूद अपने पार्टनर की निकटता और प्यार को स्वीकार कर सकता है। और जो उसने चारों तरफ एक वॉल बना के रखी थी, जो लोग उसको अप्रोच नहीं कर पा रहे थे, अप्राप्यता, बहुत अच्छा एक वर्ड है ना, इसीलिए मैं बोली अप्राप्यता, मतलब अनअप्रोचेबिलिटी, जो उसने अदृश्य खोल की तरह घेरे हुई थी, उसकी मेल्ट होते चली जाएगी। वो तभी रिलैक्स हो पाएगा जब वो अपने पार्टनर की वफादारी और अपने दोस्तों की वफादारी से राजी हो जाएगा। ट्रस्ट करना उसकी पार्टनर के ऊपर और अपने फ्रेंड्स के ऊपर कि वो उसे हर्ट नहीं करेंगे, और भी ट्रस्ट जो भी होंगे, तो वो फिर रिलैक्स हो जाएगा और अपने डर के साथ ही रह पाएगा और इंटीमेट रिश्ते में भी अच्छे से रहेगा, और दूसरे जगहों पे भी वो अपनी एरोगेंस को अवेयर तरीके से देख के कम कर सकता है। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये चैप्टर। सभी चैप्टर उसके अच्छे हैं, कोई भी मैं नहीं कहूंगी कि जिस चैप्टर ने मुझे एनलाइटन नहीं किया, क्योंकि बहुत सी चीजें हम समझते हैं। कार्ल जुंग ने 12 आर्किटाइप बताए हैं, जो बहुत साइकोलॉजी पे काम किए हैं कार्ल जुंग ने। हम 12 आर्किटाइप में नहीं जाएंगे, हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 7 है उसी में ही जाएंगे। तो मैं बहुत सारे आर्टिकल पढ़ रही थी, तो एक जगह मैंने पढ़ा कि उसमें लिखा था कि ये जितने आर्किटाइप के जो करेक्टरिस्टिक है, ये सब लोग थोड़ा थोड़ा हम कहीं ना कहीं पे किसी न किसी पीरियड में कई चीजों को हम महसूस करते हैं। किसी एज में हम बहुत स्टबर्न भी रहते हैं, किसी एज में हम बहुत वल्नरेबल भी रहते हैं। तो ऐसा लिखा हुआ था। मैं भी कहीं कहीं पे देखती हूँ तो मुझे भी लगता है कि कुछ 2-3 विशेषताएं तो मेरे में भी है, सेकेंडरी थर्ड जो भी होगी होंगी। एक ने मुझे बोला कि मैडम आप जो बता रही ना, मेरे को तो लगता है मेरे में सब है। उसने फोन करके बताया मुझे, मेरे को तो लगता है मेरे में सब है, तो मैडम क्या मैं मिक्स हूँ? मैंने कहा देखिए, ये जो आर्कीटाइप की जो मैं आपको विशेषताएं बता रही हूँ, जो कार्ल जुंग ने साइकोलॉजी में किया, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। अगर हम साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट को लेके आऊंगी तो आपको वो एक अलग तरीके से बताएगा, परंतु अगर हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे तो ये ह्यूमन साइकोलॉजी, तो कोई ना कोई थोड़ा थोड़ा अंश हमारे में रहता है। हम थोड़े एरोगेंट भी हो सकते हैं, परंतु कितने एरोगेंट है आप ये बताइए, क्या इस लेवल तक के हैं कि आप अपने आसपास किसी को आने नहीं दे रहे हैं, या लोगों से संपर्क कर रहे हैं सिर्फ उनकी खिल्ली उड़ाने के लिए, उनकी लाइफ के सीक्रेट को एक्सपोज करने के लिए? तो हम वैसे नहीं है, हाँ एरोगेंट है हम भी। तो किस लेवल तक के हैं? इस किसी ने बोला मैं भी यही सेम महसूस करती हूँ कि मेरे को भी लग रहा है मैं मिक्स हूँ। तो देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है, और उस व्यक्ति ने जब मेरे को बोला, मैंने कहा सर कोई बात नहीं, पर आप देखिए कि आपकी लाइफ में सबसे प्रोमिनेंट कौन सा, जैसे मुझे अपना दिखा भाई, मेरा जो मैंने कल आप लोग को बताया, मुझे मालूम है कि मेरा है। और सेकेंडरी थर्ड ये तो सब ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो हमारे मन की स्थितियां हम साइकी में तो रहेंगी ही ना। बस अपने ऊपर काम करना है कि हमारे अहंकार से किसी को चोट नहीं पहुंचे और हम किसी को नीचे नहीं दिखाएं।
पर अगर मान लीजिए आपके इंटेंशन सही है, आप कोई अच्छी चीज बोल रहे हैं, अब वो सामने वाला ही वल्नरेबल है, तो आप क्या कर सकते हो, आप बताइए ना। मान लीजिए मैंने माही को बोल दिया कुछ चीज, तो माही तो ही करके मेरे सामने बोल देती कि आंटी ऐसे मत बोलो ना, कुछ भी बोल देगी। पर जो वल्नरेबल है वो तो लड़ने लग जाएगा। तो आपको इस सब चैप्टर्स को समझने में पता चल जाता है कि अच्छा भाई ये इस टाइप का, ये इस टाइप का है, तो थोड़ा सा अपन को प्रिकॉशन लेके चलना है, क्योंकि हमको किसी को हर्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर हम किसी को हर्ट कर रहे हैं तो वो भी एक कर्मा है। और मैं अपनी लाइफ में नहीं चाहती कि मैं किसी को हर्ट करूं, तो मैं बहुत प्रिकॉशन लेना चाहती हूँ। तो मुझे ये चैप्टर बहुत मदद कर रहे हैं अपने आप को प्यूरिफाइड करने में, और